स्टूडेंट्स, बीएससी क्लास वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1A को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A का वैल्यू। हिंदी में, यदि अवयु A का वैल्यू ये दिया गया है तब हमको A और A परिवर्त और A परिवर्त गुणा A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको A परिवर्त का मान ज्ञात करना पड़ेगा। A परिवर्त का मान ये जो रो में है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 0 और ये जो रो में है 3 -1 4, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। ये होता है A परिवर्त का मान। अब इन दोनों मानों को हमको गुणा कर देना है, A इंटू A परिवर्त। तो सबसे पहले A का मान लिख लीजिए आप, 1 2 0 3 -1 4। हमने A का मान लिख लिया। इसके बाद A परिवर्त का मान लिखेंगे। A परिवर्त का मान है 1 3 2 -1 0 4। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल ट्रिक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जाना है और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में जाना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में। 1 × 1 1, 2 × 2 4 और 0 × 0 0, 1 × 3 3, 2 × -1 -2, 0 × 4 0। अच्छा, ध्यान देंगे यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। तो हम जो यहाँ पर इंटू करेंगे उसका आंसर जो आने वाला है ये 3 और ये 3 कुछ समय के लिए आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ जो बचा 2 और इधर जो बचा 2, तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो मैट्रिक्स रहेगा 2/2 का। फिर 3 × 1 3, 1 × 2 -2, 4 × 0 0, 3 × 3 9, -1 × -1 +1, 4 × 4 16, ये आ जाएगा 5 और 3 - 2 1, 3 - 2 1, 9 और 1 10, 10 और 16, ये आ जाएगा 26। ये आ गया इसका वैल्यू। फिर इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू 1 3 2 -1 एंड 0 4 इंटू A का वैल्यू 1 2 0 3 -1 4, ये A का वैल्यू है। इन दोनों को हम इंटू करेंगे। इंटू कर दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 × 1 1, 3 × 3 9। ध्यान दीजिए इसका ऑर्डर 3 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 3 है। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको जो मिलेगा, यहाँ बचा 3 और इधर बचा 3। फिर फर्स्ट और सेकेंड, 1 × 2 2, 3 × -1 3, 1 × 0 0, 3 × 4 12, 2 × 1 2, 1 × 3 -3, 2 × 2 4, 1 × -1 +1, 2 × 0 0, -1 × 4 -4, 0 × 1 0, 4 × 3 12, 0 × 2 0, 4 × -1 -4, 0 × 0 0, 4 × 4 16, यह आ जाएगा 10 -1 12 -1 5 -4 12 -4, यह आ जाएगा 16 आंसर। इसका वैल्यू C एंड इसका वैल्यू C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई A इंटू B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हमको प्रूव करना है। फर्स्ट हम A ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A ट्रांसपोज का वैल्यू आ जाएगा, जो रो में है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा A ट्रांसपोज का वैल्यू। सेम B ट्रांसपोज का वैल्यू आ जाएगा 3 4 एंड 2 1, ये B ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया।
ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटू बी होल ट्रांसपोज. तो सबसे पहले हम A इंटू बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. A का वैल्यू है 2 3 एंड 0 1 इंटू बी का वैल्यू है 3 4 एंड 2 1. पहले हम इंटू कर लेंगे, फिर ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जाना है और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में. 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 0 3 जा 3, 2 1 जा 2, 0 4 जा 0, 1 1 जा 1, 12 11 5 1. ये वैल्यूज आ गया. A इंटू बी का वैल्यू है. जब हम A इंटू बी ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा, जो रो में है उसको हम कॉलम में लिख देंगे. ये वैल्यूज आ गया लेफ्ट हैंड साइड का. देन राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करना है. और वी नो दैट द फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 2 4 1 इंटू A ट्रांसपोज 2 0 एंड 3 1. ये आ गया A ट्रांसपोज का वैल्यू. इंटू करेंगे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, 4 0 जा 0, 1 1 जा 1, 12 2 11 1. ये वैल्यूज है बी ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज सेम है. तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. वेरीफाइड. फर्स्ट देखते हैं A का वैल्यू प्रूफ करना है हमको. I ट्रांसपोज इज इक्वल टू I. I इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 0 0 1. ये I का वैल्यू है. और हम I का ट्रांसपोज यदि फाइंड करेंगे तो जो रो में है इसको हम कॉलम में ले आएंगे, जो रो में है इसको हम कॉलम में ले आएंगे. अगेन आप देख रहे हैं ये भी I का ही वैल्यू है. तो क्या हम लिख सकते हैं इसको I. तो I ट्रांसपोज इज इक्वल टू I आ गया. ऐसे ही ये 2 क्रॉस 2 का था, हम 3 क्रॉस 3 में देखते हैं. I का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये 3/3 का है. यदि हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करें, जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे. तो आप देख रहे हैं I ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू है, ये एक्चुअल में I का ही वैल्यू है. तो हम लिख सकते हैं I ट्रांसपोज इज इक्वल टू I. तो थर्ड का फर्स्ट को हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं. थर्ड का सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं. थर्ड का B है KA होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू KA ट्रांसपोज. K इज एनी स्केलर क्वांटिटी, ये हमको प्रूव करना है. लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ijth एलिमेंट एंड m/n. इसका ऑर्डर है. यदि हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो j एलिमेंट और इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इधर हम देखते हैं कि A का ऑर्डर m/n है. यदि A में हम K से इंटू कर दें, K कोई नॉन जीरो से एनी स्केलर क्वांटिटी है तो इसका ऑर्डर सेम रहेगा, m/n ही रहेगा. यदि इसका हम ट्रांसपोज लें तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, n/m हो जाएगा. इधर देखते हैं A का ऑर्डर m/n है. यदि इसका ट्रांसपोज लें तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, n/m हो जाएगा. यदि K से इसका इंटू कर दें तब भी इसका ऑर्डर सेम रहेगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों का KA होल ट्रांसपोज का भी ऑर्डर n/n है और KA ट्रांसपोज का भी ऑर्डर n/m है.
तो हम कह सकते हैं के ए होल ट्रांसपोज एंड के ए ट्रांसपोज हैव सेम ऑर्डर, दैट इज n by n। नेक्स्ट देखते हैं ए के ए होल ट्रांसपोज, यदि इसका आई जे एलिमेंट है तो के ए आई जे एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, जे आई हो जाएगा। ट्रांसपोज पे अप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट है आई जे है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जे आई हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं के ए जे आई लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए का एलिमेंट ए आई जे है और ए ट्रांसपोज का भी एलिमेंट ए जे आई है। अच्छा, इसको हम ए जे आई है, इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज और आई जे एलिमेंट लिख सकते हैं, जे ए है जे आई है। यदि हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा, आई जे एलिमेंट आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं के ए ट्रांसपोज और आई जे एलिमेंट, और इधर चल रहा है के ए होल ट्रांसपोज और आई जे एलिमेंट। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट दोनों सेम है। यदि किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम हो और ऑर्डर सेम हो तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, प्रूफ दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। प्रूफ करना है। और वी नो दैट कि यदि कोई मैट्रिक्स है ए, इसका हम परिवर्त निकाल लें या फिर ट्रांसपोज निकाल लें और हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो हम कहते हैं कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या सममित है। तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज या परिवर्तन निकाल लेते हैं। जो रो में है ये आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। जो रो में है इस एलिमेंट्स को हम कॉलम में ले आएंगे, जो रो में है इस एलिमेंट्स को हम कॉलम में ले आएंगे। तो ये हो गया, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। अब हम देख रहे हैं ये दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, तो हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू है, ए का। यदि हमने ए ट्रांसपोज निकाला और फिर से हमको ए मिल जाए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। ये इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टू प्रूव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह का डेफिनेशन होता है कि यदि किसी भी आव्यूह का हम परिवर्त निकालें और हमको माइनस ए मिल जाए तो इसको हम कहते हैं कि यह आव्यूह जो है वो विषम सममित आव्यूह है। ये आव्यूह ए है, हम इसका परिवर्त निकालते हैं। जो रो में है इसको कॉलम में लिख लेते हैं, जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं, जो रो में है इस एलिमेंट्स को हम कॉलम में लिख लेते हैं। अब ध्यान देंगे ये एलिमेंट्स अलग है। यदि हम फर्स्ट रो से हम माइनस को आउट कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट कॉलम से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 0 ही रहेगा। -1 से माइनस को आउट लेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये +2 है, माइनस को आउट लेंगे तो ये -2 रहेगा। अच्छा, यही माइनस हम यहाँ से भी आउट ले तो ये -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और ये -5 और ये 0 ज्यों का त्यों रहेगा। अब ध्यान दीजिए ए परिवर्त इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यूज ए का ही है तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया -a, तो हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर सिमेट्रिक। प्रूव्ड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक है और एक होता है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में जब भी आप कॉमन लेंगे तो
तो आपको सारे एलिमेंट से आपको कॉमन लेना है। जैसे कि हमने सारे एलिमेंट्स से हमने सिर्फ माइनस को कॉमन लिया है। डिटर्मिनेंट में ये नहीं होता, आपको कहीं से भी एक कॉमन लेना है तो आप किसी एक रो से आप कॉमन ले सकते हो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो। सपोज दैट 2 3 -5 1 2 3 5 0 3 है। यहां से आपको माइनस यदि कॉमन लेना है, आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो तो -2 -3 -2 -3 और ये हो जाएगा +5। बाकी एलिमेंट्स सेम रहेंगे और डिटर्मिनेंट का साइन आप इस प्रकार से लगाएंगे। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स में आप सारे एलिमेंट से एक कॉमन लेंगे और डिटर्मिनेंट में किसी भी एक कॉलम से आप एक कॉमन लेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/3 दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। सिद्ध करो कि यह एक लांबिक अवयव है। बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये होता है कि यदि A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A करें तो हमको मिल जाए I, और यदि ऐसा करने से हमको I मिल जाता है, वे दोनों इक्वल्स रहते हैं, तो इसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लांबिक अवयव कहते हैं। तो ये हमको प्रूफ करना है। सबसे फर्स्ट हम ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, इसको मिडिल हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। तीनों यदि इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ये A का वैल्यू है। यदि A ट्रांसपोज का वैल्यू हम फाइंड करें तो ये आ जाएगा 1/3 जो रो में है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये A ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A का वैल्यू है 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 एंड -1 इंटू A परिवर्त या A ट्रांसपोज का वैल्यू है 1/3 एंड दिस 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1 इंटू करेंगे 1/3 और 1/3 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1/9 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 2 इंटू -2 ये आ जाएगा -4 1 इंटू -2 -2 2 इंटू 2 4 2 इंटू -2 -2 ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -4 2 इंटू 2 4 2 1 इंटू 1 1 और 2 -2 इंटू -2 +4 2 इंटू -2 -4 1 इंटू 2 +2 -2 और -1 +2 -2 इंटू 1 -2 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 2 -2 -2 इंटू 2 -4 2 इंटू 1 2 और -1 इंटू -2 +2 -2 इंटू -2 +4 2 इंटू 2 4 और -1 और -1 1। तो ये मिल जाएगा 1/9, ये मिल जाएगा 9, ये 0, ये भी 0 0 9 0 0 0 9। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/9 पे इंटू इधर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1 0 0। इस इधर इंटू करेंगे तो 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी प्रकार से हम मिडिल हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। ये तो आ ही गया। मिडिल हैंड साइड
इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज का वैल्यू है 1/3 और 1 2 2 2 1 -2 2 और -1 इंटू ए का वैल्यू है 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 इंटू करेंगे 1/3 और 1/3 आ जाएगा 1/9 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 -2 इंटू -2 4 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2 -2 इंटू -2 -4। इस प्रकार से हम इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 9 0 0 0 9 0 0 0 9 इंटू कर देंगे सभी में तो हमको मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया आई। तो इसको भी हमने सॉल्व किया तो हमको आई मिला, इसको भी सॉल्व किया तो आई मिला और ये आई तीनों इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, इट्स प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। हमको प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक हो चाहे स्क्वायर सिमेट्रिक हो, ए स्क्वायर ऑलवेज जो है वो सिमेट्रिक ही होगा। हिंदी में सिद्ध करो कि अवयव ए सममित या विषम सममित है, ए स्क्वायर सममित ही होता है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई अवयव या कोई मैट्रिक्स ए है, इसका हम ट्रांसपोज यदि फाइंड करें और हमको ए ही मिल जाए तो हम कहते हैं कि यह अवयव जो है वो सममित है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेकर के चलेंगे, इफ ए इज सिमेट्रिक। यदि अवयव ए सममित है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा ए। तब हम प्रूफ करते हैं ए स्क्वायर है और इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको यही मिल जाए तो हम कहेंगे कि ए स्क्वायर जो है वो सममित है। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ये है, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और ये होल ट्रांसपोज, ये होल ट्रांसपोज है, इधर भी अप्लाई करेंगे इधर भी अप्लाई करेंगे। लेकिन जब भी ट्रांसपोज को हम अप्लाई करते हैं, ए और बी है और यहाँ पर ट्रांसपोज है, तो ये जो नंबर चेंज हो जाता है बी और ए, बी ट्रांसपोज इंटू हो जाता है ए ट्रांसपोज। क्योंकि यहाँ पर ए, ये भी ए है ये भी ए है, इसको हम इधर इंटरचेंज करेंगे इसको इधर इंटरचेंज करेंगे तो भी वही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और कंडीशन हमने लेकर के चला है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, ए जो है वो सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये है कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए ही आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू हम ए पुनः पुट कर देंगे, ए ट्रांसपोज का वैल्यू हम पुनः पुट कर देंगे। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से। ए इंटू ए को हम पुनः लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इधर है ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हमने लिया था और हमने वही प्राप्त कर दिया ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो क्या है, सममित है या सिमेट्रिक है। अब हम सेकेंड कंडीशन लेकर के चलेंगे। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया कि ए इज अ सिमेट्रिक। अब हम लेकर के चलेंगे इफ ए इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक। ए इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज लेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस ए मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक। ए स्क्वायर का हम यदि ट्रांसपोज लेंगे और हमको ए स्क्वायर ही मिल जाए तो हम कह सकते हैं यह सिमेट्रिक है। और यदि माइनस ए स्क्वायर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर सिमेट्रिक है। यस, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से अप्लाई करेंगे तो ए की पावर टी और ए की पावर टी या ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए और ए हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चाहो तो आप इसको सेकेंड लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से।
तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर का हमने ट्रांसपोज लिया, फिर भी हमको ए स्क्वायर ही मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। प्रूफ इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, if A is a scale symmetric, then prove that A transpose is equal to A transpose A and A square is a symmetric. If A is scale symmetric, यदि A स्क्वायर सिमेट्रिक है, इस बात का मतलब ये है A ट्रांसपोज हम लेंगे तो हमको मिलेगा -A, तो हम कह सकते हैं A जो है वो स्क्वायर सिमेट्रिक है। तब हमको प्रूफ करना है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको A ट्रांसपोज और कभी कभी हम A T भी लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम है। इसको हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज, ये A हो गया। A ट्रांसपोज का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट कर देंगे -A, तो हमको मिल जाएगा A इंटू A स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू फर्स्ट से हम पुट कर देंगे -A और इंटू A, इंटू करेंगे तो हमको मिल जाएगा -A स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक। नेक्स्ट कंडीशन है, कंडीशन यही रहेगा ए स्क्वायर सिमेट्रिक। तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक कब होगा? जब ए स्क्वायर का हम ट्रांसपोज ले लें और हमको इधर ए स्क्वायर ही मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ए स्क्वायर क्या है? सिमेट्रिक है। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और ट्रांसपोज, चेंज हो जाएगा ये ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का वैल्यू -A, ए ट्रांसपोज का वैल्यू -A फ्रॉम फर्स्ट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए और ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर का हमने ट्रांसपोज लेकर के चला था और हमको वापस ए स्क्वायर ही मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। सिद्ध करो कि सममित अवयव की सभी धन पूर्णांक घातें सममित होती है। ए की पावर n और इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। यदि ए की पावर n, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब धन पूर्णांक, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर, इसमें 0 यदि हम इंक्लूड ना करें तो ये नेचुरल नंबर कहलाएगा। यदि 0 इंक्लूड करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। ठीक है ना? यदि n है, यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 4 और इसकी पावर t है, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए डेश 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 n टाइम्स और पावर t। a की पावर n को हम लिख सकते हैं a इंटू ए n टाइम्स। ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो a की पावर t इंटू ए की पावर t इंटू ए की पावर t डैश 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 a की पावर t n टाइम्स। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिया है, सिद्ध करो कि सममित अवयव की सभी धन पूर्णांक घातें सममित है। किसी भी सममित अवयव है, a की पावर t इज इक्वल टू a, मतलब ये क्या है? सममित है। a की पावर t को हम a लिख सकते हैं, a की पावर t को हम a लिख सकते हैं, a की पावर t को हम a ही लिख सकते हैं, a की पावर t को हम a ही लिख सकते हैं n टाइम्स a इंटू ए n टाइम्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर n हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं a की पावर n और इसकी ट्रांसपोज लेंगे तो हमको मिल गया a की पावर n ही मिल गया। इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि इसकी जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगी वो सिमेट्रिक ही होगी। प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इज अ सिमेट्रिक
देन प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इज सिमेट्रिक होगा। यदि ए जो है वो स्केल सिमेट्रिक है तो हमको प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा, स्केल सिमेट्रिक होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेकर के चलते हैं। कंडीशन फर्स्ट, ए इज सिमेट्रिक। हम फर्स्ट कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि ए जो है वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक का कंडीशन हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, इसका हम ट्रांसपोज यदि फाइंड करें और हमको यही मिल जाए पुनः, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। बी ट्रांसपोज ए बी, और ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज हम अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं ए बी सी है, इसका ट्रांसपोज हम अप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, सी बी ए, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसको बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज एंड द होल ट्रांसपोज। कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं डेस लगा दे रहे हैं, कहीं ट्रांसपोज लगा दे रहे हैं, दोनों का मतलब एक है, दोनों का मतलब एक ही है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए, और बी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी, बी ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए और इंटू बी होल ट्रांसपोज है, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमको पुनः वही मिल गया बी ट्रांसपोज ए बी। तो हम कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इज सिमेट्रिक प्रूव्ड। फर्स्ट तो हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट है कि ए जो है वो स्केल सिमेट्रिक है, तो हमको प्रूव करना है कि ये भी क्या है, स्केल सिमेट्रिक है। ए इज स्केल सिमेट्रिक। तो हम डेफिनेशन जानते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यदि माइनस ए आ जाए तो हम ए को बोलते हैं स्केल सिमेट्रिक। इसी का हमने ट्रांसपोज लिया और यहाँ पर यही आ जाए और माइनस सामने आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये स्केल सिमेट्रिक है। अगेन बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। फ्रॉम फर्स्ट से हम ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर देंगे, ये ए ट्रांसपोज है, इसका वैल्यू हमने माइनस ए पुट कर दिया। और बी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा बी, माइनस को सामने लिख लेंगे, बी ट्रांसपोज ए और ये है बी। तो आप देख रहे हैं बी ट्रांसपोज ए बी और होल ट्रांसपोज हम लेकर के चले थे और हमको पुनः वही मिल गया, वो भी माइनस साइन के साथ। तो हम कह सकते हैं बी ट्रांसपोज ए बी इज स्केल सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,